नमस्कार, आप सभी का स्वागत है भाग्यम में। मैं हूं पंडित चंद्रशेखर शर्मा। दर्शकों, सबसे पहले हम समझते हैं आज के दिन के पंचांग को, जिससे हम आज के दिन के अच्छे बुरे समय को समझ सके, जान सकें। आज दिनांक है 17 फरवरी सन 2024, विक्रम संवत 2080 चल रहा है। माघ मास है, शुक्ल पक्ष है, बसंत ऋतु है, तिथि आज की अष्टमी है और आज का वार है शनिवार। आज के नक्षत्र की बात करें तो कृतिका नक्षत्र सुबह 8:46 तक रहेगा। आगे रोहिणी नक्षत्र है। योग इंद्र है, दोपहर 1:43 तक। आगे विधृति योग है। तो योग की दृष्टि से आज का दिन मिले जुले प्रभाव वाला है। जहां कुछ सरकारी कार्यों में आज आपको गति मिल सकती है, वहीं कोई बहुत बड़ा कार्य आज सिद्ध होता दिख नहीं रहा है। करण बालव है, शाम 8:13 तक। आगे कौलव करण रहेगा। सूर्योदय का समय दर्शकों सुबह 7:02 का था और सूर्यास्त का समय शाम 6:20 का है। आज का राहु काल सुबह 9 से 10:30 के बीच रहेगा। इसे पूरी तरीके से टाल दीजिएगा। इसमें कोई शुभ कार्य नहीं करते हैं और लंबी यात्रा पे नहीं निकलना चाहिए। अभिजीत मुहूर्त आज दोपहर 12:18 से 1:03 के बीच है। दिन में 4 बार दुष्ट मुहूर्त भी रहेंगे। हालांकि चारों दुष्ट मुहूर्त सुबह बहुत जल्दी निकल जाएंगे, फिर भी रोजाना इन्हें समझें और सूझबूझ से टाल दें। आज के जो दुष्ट मुहूर्त है वो हैं सुबह 7:02, 7:47, 7:48 और 8:32। आज का दिशाशूल दर्शकों पूर्व दिशा में है। तो पहली कोशिश तो यही करें कि पूर्व दिशा की यात्रा को आप टाल दें। लेकिन अगर जाना बहुत ज़रूरी है, अनिवार्य यात्रा पूर्व दिशा की है, तो उसका परिहार करें। परिहार इस प्रकार होगा कि पूर्व की ओर मुख कीजिए, थोड़ा सा अदरक या उड़द के दाने खाकर पहले 5 कदम पीछे चलिए और इस दौरान अपने हृदय में अपने इष्ट का या भगवान श्री राम का ध्यान करें, उनसे प्रार्थना करें, फिर इस दिशा की यात्रा करें। यात्रा भी सुंदर रहेगी, कार्य सिद्ध होगा, दिशाशूल आपको परेशान नहीं करेगा। आज का शुभ समय दर्शकों, यानी आज के दिन का सदुपयोग करने का जो समय है वो है दोपहर 1 बजे से लेकर 4:50 तक और शाम 6:20 से शाम 7:50 तक। इन दोनों कालखंड का पूरा सदुपयोग कीजिए। सफल होने के आसार इन्हीं समय में प्रयास करने से बढ़ते हैं। आज की चंद्र राशि दर्शकों वृष है, यानी चंद्रमा अपनी उच्च राशि से गोचर कर रहे हैं, जिससे आज का दिन सभी 12 राशियों के लिए कुछ इस प्रकार रहने वाला है। सबसे पहले बात करते हैं मेष राशि की। तो मेष राशि वालों को कुटुंब से और किसी अति निकट के रिश्तेदार से लाभ होगा। वहीं वृष राशि वाले अपनी ग्रूमिंग पर देंगे आज विशेष ध्यान। मिथुन राशि वाले किसी प्रकार की लंबी यात्रा का प्लान कर सकते हैं। कर्क राशि वालों की कोई बहुप्रतीक्षित मनोकामना हो सकती है पूरी। वहीं सिंह राशि वालों को कार्यालय में उनके अच्छे व्यवहार के लिए प्रशंसा मिलेगी, आर्थिक लाभ भी संभव है। कन्या राशि वालों को देवी कृपा से मिलेगा भाग्योदय का अवसर। वहीं तुला राशि वालों को सर्दी जुकाम एलर्जी करेगी परेशान और वृश्चिक राशि वालों को साझेदारी के व्यापार में रखनी होगी सावधानी। ऐसे ही धनु राशि वालों को लेन देन में रहना है दूर। आज पैसे उधार दिए तो आने की संभावना बहुत ही कम है। मकर राशि वालों को उनकी सूझबूझ और सही समय पर लिए गए निर्णय बढ़ाएंगे जीवन में आगे। कुंभ राशि वालों को नए मकान या नई गाड़ी खरीदने का विचार बार बार आएगा। मीन राशि वाले किसी रिश्तेदार की सहायता से कोई बड़ा काम पा सकते हैं। अब करते हैं आज के दिन की ज्ञान चर्चा, जो आपकी हमारी अंतर्दृष्टि को, प्रज्ञा को जागृत करेगी। फिर आगे समझेंगे उन विशिष्ट उपायों को जो आपको समस्याओं से बाहर ले आते हैं और जीवन में सफल बना देते हैं। अंत में करेंगे आज के दिन की ज्योतिष मंत्रणा और समाधान। दर्शकों, नीति शतक में एक बहुत ही सुंदर श्लोक आता है जो इस प्रकार है कि अज्ञे सुखम आराध्य सुखतरम आराध्यते विशेषज्ञ ज्ञान लव दुर्विदग्धम ब्रह्मापि नरम न रंजयति। बहुत सुंदर बात है, इसका अर्थ समझिएगा कि इसका एक रोचक अर्थ ये है कि अज्ञानी व्यक्ति को सरलता से समझाया जा सकता है। यानी जिसको ज्ञान नहीं है उसको आप बैठा के समझाओगे वो मान लेगा, क्योंकि वो जिज्ञासा और कृतज्ञता से सुनेगा और उसको समझेगा। ज्ञानी व्यक्ति को तो और भी सरलता से समझाया जा सकता है, क्योंकि उसे ज्ञान के महत्व के विषय में बहुत अच्छे से पता है। नए ज्ञान के प्रति एक विद्वान ज्ञानी व्यक्ति को हमेशा रुचि रहती है, एक आग्रह रहता है, क्योंकि ऐसे व्यक्ति के सुख का आधार ही ज्ञान है। जैसा कि अरस्तु ने कहा था कि सुख का आधार बौद्धिकता के स्तर पर निर्भर करता है। लेकिन थोड़ा सा ज्ञान पाकर स्वयं को परम ज्ञानी, सर्वज्ञानी, महाविद्वान मान चुके व्यक्ति को तो ब्रह्मा जी यानी चारों वेदों को प्रकट करने वाले परब्रह्म भी नहीं समझा सकते। क्यों? क्योंकि उसका अर्ध ज्ञान, अर्धगल घघरी और थूता चना वाली जो कहावतें हैं उनको चरितार्थ करता होगा। थोड़े से ज्ञान से उत्पन्न अहम उसको आगे का ज्ञान प्राप्त नहीं करने देगा। इसलिए दर्शकों, विनयशीलता और अहंकार का लोप होना ज्ञान प्राप्ति की पहली सीढ़ी है। तो अपने जीवन में विनयशीलता और अहंकारता का लोप, इन दोनों गुणों को आप समाहित कीजिए। यह आज की ज्ञान चर्चा का सार है।
अब बात करते हैं उन विशिष्ट उपायों पर जो आपकी सभी प्रकार की समस्याओं के सरल समाधान कर देती है और जिन्हें करके असफलता को बहुत पीछे छोड़ते हुए सफलता की ओर आप दृढ़ता से तेज गति से अग्रसर होते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं उनकी जिनका जन्मदिन है। तो जिन जिनका जन्मदिन है, आज आप सभी सुबह 10:15 के बाद आटे और गुड़ की बनाई हुई 108 से ज़्यादा गोलियां लें और मछलियों को वो गोलियां खिलाकर आएँ। प्रत्येक गोली जल में डालते वक्त कहें ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इस मंत्र का जप करते रहें और गोलियां डालते रहें। इसके बाद सूर्यास्त के बाद आप पीपल के वृक्ष के नीचे चौमुखा दीपक जलाकर आएँ और अपने घर के मुख्य द्वार के दोनों तरफ, एक तरफ इष्ट के नाम से, एक तरफ पितृगणों के निमित्त एक एक दीपक प्रज्वलित करें। तो आने वाला समय और आने वाला पूरा वर्ष बहुत ही सुख शांति से बीतेगा, इसमें कोई संदेह नहीं। ऐसे दर्शकों, बहुत बार यूँ होता है कि आप दृष्टि दोष के शिकार हो जाते हैं या किसी ऐसे स्थान से वापस आते हैं जहाँ की नकारात्मकता बहुत ही हावी होती है और वो आपकी ऑरा को डैमेज कर देती है और आप विभिन्न समस्याओं से घिर जाते हैं। ऐसी किसी भी स्थिति में, परिस्थिति में आपको कुछ उपाय अवश्य करने चाहिए, वरना ये परेशानी पुरानी होते होते बहुत बड़ी समस्या में परिवर्तित हो जाती है और फिर इसका इलाज बहुत मुश्किल होता है। तो आपको करना ये है कि 2 पान के जोड़े ले लीजिए, यानी 2 जोड़े पान, 52 लौंग के जोड़े, 14 बर्फी, 14 कांच की चूड़ी, सिंदूर, कपूर, ये सब एक पत्तल पे रखें। अपने सिर पर से 7 बार एंटी क्लॉकवाइज उतारा करवाएं और किसी जल स्थान पर या सुनसान स्थान पर इसे रखवा दें। वापस आकर वो व्यक्ति जो ये रख के आया है वो स्नान करे, आधा घंटा बिना गिने इस विशिष्ट मंत्र का जप करे। पूरे मन से करना है, गिनना नहीं है। मंत्र इस प्रकार ध्यान से समझिएगा। हनुमान जी का ध्यान करें और कहें ओम हरि मरकट मरकटाय नमः, ओम हरि मरकट मरकटाय नमः। ऐसा करेंगे सारी समस्या, नेगेटिविटी अपने जीवन से दूर हो जाएगी। ऐसे दर्शकों, बहुत ज़्यादा बीमार अगर आप रहते हैं, आप या आपके परिवार के सदस्य, या बार बार घर में लड़ाई झगड़े होते हो, तो ऐसे में एक छोटा सा उपाय आज के दिन किया जा सकता है जिससे बहुत जल्दी और बहुत अच्छा आराम मिल जाता है। करना सिर्फ ये है कि रात 10:15 बजे 3 बूंदी के लड्डू 250 ग्राम साबुत उड़द उबले हुए सामने रखें और 5 पाठ भैरव नामावली यानी भैरव अष्टोत्तर शत नामावली के करें। फिर वो सारी सामग्री कहीं पीपल के वृक्ष के नीचे रखाएं। इसके बाद 3 दिन तक छोटे छोटे बच्चों में मिठाई बंटवाएं और मीठे चावल बनवाकर गौ माता को खिलाएं। सभी प्रकार की समस्याओं में निश्चित रूप से आपको आराम आने लगेगा, परेशानियों से आप बाहर आने लगेंगे। ऐसे ही जिन कन्याओं के विवाह में अनावश्यक विलंब हो रहा हो, उनको चाहिए कि हर मंगलवार गौ माता को 2 रोटी बिना नमक की और गुड़ खिलाएं और 1.25 मुट्ठी चीनी, 1.25 मुट्ठी साबुत चावल और 11 रुपये सिक्के के फॉर्म में, यानी सिक्के होने चाहिए 11, एक सफ़ेद कपड़े में बांधकर अपने पूजा स्थान पर रख दें। रोजाना 2 घी के दीपक प्रज्वलित करें और 3 माला इस विशिष्ट मंत्र की करते रहें तो बहुत ही जल्दी उनके विवाह तय हो जाएगा। जो मंत्र जाप करना है ध्यान से समझिएगा। मंत्र इस प्रकार है, गणेश जी का ध्यान करें और कहें ओम गौरी हृदय नंदनाय विघ्न नाशाय नमः, ओम गौरी हृदय नंदनाय विघ्न नाशाय नमः। बहुत जल्दी आपका विवाह तय होगा। लेकिन जब आपका कार्य सिद्ध हो जाए तो जो सारी सामग्री आपने पोटली में बांध के रख रखी है, इसको किसी नदी में प्रवाहित करना होगा, चाहे इसके लिए आपको कहीं दूर जाके करना पड़े। तो ये थे आज के विशिष्ट उपाय जो आपको समस्याओं से बाहर ला रहे हैं और जीवन में सफल बना रहे हैं। अब बात करते हैं आपके सवालों की। आपके सवालों में आज हमारे पास जन्म पत्रिका आई है हमारे दर्शक जगदीश जी की। 3 जून 1989 का इनका जन्म है। दोपहर बाद 3:50 कुचामन सिटी। व्यापार किस चीज़ का करें, इनका प्रश्न है। जगदीश जी, आपकी तुला लग्न की और वृष राशि की पत्रिका में दशमेश चंद्र का उच्च राशि में होना और शुक्र मंगल की युति और शनि की इन पे दृष्टि होना आपके खाने पीने का काम दर्शा रही है। जैसे कोई कैफ़े कर सकते हैं, कोई रेस्टोरेंट कर सकते हैं, जूस सेंटर भी आप डालेंगे तो आपके लिए बहुत शुभ होगा। आप पानी का काम भी कर सकते हैं। उत्तम लाभ के लिए एक पन्ना अवश्य पहन लीजिए ताकि व्यापार में नित नई आपको तरक्की मिलने लगे। आज की दूसरी पत्रिका ये हमारी दर्शक स्वाति जी की। 8 फरवरी 1995 का इनका जन्म है। सुबह 6:08 जयपुर। प्रश्न किया है करियर डायरेक्शंस कि करियर की कहाँ दिशाएं रहेंगी। करंटली वर्किंग इन मार्केटिंग फील्ड, ये अभी मार्केटिंग में काम कर रही हैं। देखिए स्वाति जी, आपका मकर लग्न है, वृष राशि है, कुंडली और नवमांश में शुक्र बुध की स्थिति ये साफ दर्शा रही है कि आप एकदम सही दिशा में, सही क्षेत्र में काम कर रही है। मार्केटिंग हुई, बैंकिंग हुई, इंश्योरेंस हुई, यही आपके अच्छे लिए फील्ड है, आपके क्षेत्र यही है। तो अभी से लेकर और अगले 7 वर्ष तक, अगले 7 ईयर्स तक आपका करियर बहुत ही अच्छे तरीके से बढ़त में रहेगा, ग्रो करेगा। समय बहुत अच्छा चल रहा है। बस आप एक पन्ना पहन लीजिए और नित्य भगवान शिव जी पर मीठा दही अर्पित करना शुरू कर दीजिए, तो आपको आगे से आगे अपने जीवन में सफलताएं मिलती जाएगी। आज की तीसरी जन्म पत्रिका ये हमारे दर्शक शिवराज सिंह जी की।
15 मार्च 1986 का इनका जन्म है, शाम 7:14 जोधपुर। दूसरे विवाह के योग कब हैं, ये इनका प्रश्न है। यानी पहले विवाह से या तो तलाक हो चुका है या किसी परिस्थितिवश दूसरा विवाह कर रहे हैं। देखिए शिवराज जी, आपका कन्या लग्न है, मेष राशि है, सप्तम यानी विवाह भाव में विच्छेद कारक सूर्य समेत 3 ग्रह बैठे हैं और सप्तमेश गुरु जो हैं वो 6ठे भाव में चले गए, जिससे आपके वैवाहिक सुख में समस्या हमेशा बनी रहेगी। संभव है कि आपका ये जो दूसरा विवाह जो आप करने जा रहे हैं ये भी टिक ना पाए। विवाह का योग आपका जुलाई सन 2024 से दिसंबर 2025 के मध्य बन रहा है, तो आपके वैवाहिक सुख के योग नहीं है। इस बात को आप जल्दी जल्दी स्वीकार करें। तो दर्शकों, ये था आज का पंचांग, आज के विशिष्ट उपाय और ज्ञान चर्चा। मैं पंडित चंद्रशेखर शर्मा ये आशा करता हूँ कि बताए उपायों को सही विधि, सटीक समय, अटूट श्रद्धा से करके आप पूरा लाभ उठाएंगे और जो ज्ञान चर्चा, जो सत्संग हमने किया है, इसे अपने जीवन में उतारेंगे। धीरे धीरे आपका जीवन शिवमय, सत्यमय और आनंदमय होता जाएगा। मैं महादेव से प्रार्थना करता हूँ कि जब आप हमारे बताए हुए उपाय करें तो आपके कष्टों का निवारण अवश्य हो और मनोकामना पूर्ति निश्चित रूप से हो। कार्यक्रम में बने रहने के लिए बहुत बहुत साधुवाद। भगवती आप सबका कल्याण करे। जय आदिशक्ति।